418 सीट लोकसभा की जीतने का, उस रिकॉर्ड को तोड़कर पूर्ण बहुमत और 2/3 अधिक से बहुमत के साथ राहुल गांधी जी सिर्फ अगले साल मई के महीने में गारंटी के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और लगभग आप मान लीजिए 25 से 30 मई के बीच में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और हर वो व्यक्ति जो आज मुस्लिम समाज को गाली देगा, कल भाजपा कार्यालय में फूल माला के साथ उसका स्वागत होगा और उसे बाकायदा विधायक, मंत्री, तंत्री, संतरी बना दिया जाएगा। करके दिखाने इस देश को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी एक बार प्रेस के सामने आके ये बोल दे कि मैंने इस देश के लिए ये किया। और 2014 से इनकी घटनाएं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या चालू हुआ था कि शुरुआत करी गई उन्होंने नोटबंदी से, फिर गलत GST लेके आए, फिर लॉकडाउन मनमाना किया, किसानों के ऊपर आंदोलन के लिए किसान आंदोलन हुआ और आज मनमानी 3000 लोग सिर्फ लाइक सब्सक्राइबर हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट देखो बात करते हैं सारे के सारे, लेके देखिए भारत के अंदर भ्रष्टाचार में भी नहीं चलेगा। कोई पैसे लेके प्रोग्राम करता है, कोई प्रोजेक्ट प्रोग्राम करता है, कोई मैकेनिक के बीच जाता है, कोई ट्रक वालों के पास जाता है, कोई बाहर जाता है, देश के बाहर जाके और ट्रक वालों के साथ घूम रहे हैं। अरे क्या बाहर वाले लोग क्या वोट देंगे क्या राहुल गांधी को? ना राहुल गांधी चलेगा ना मोदी चलेगा। भारत की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान के लोगों की बात करिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को नहीं दिशा देगा क्योंकि 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था और गांधी जी ने इस देश को नई दिशा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि कई सालों से इस तानाशाही रवैया जो कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी था, अब 10 साल में अकेली सरकार ने सिर्फ 10 साल में जो 75 सालों में कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार या उससे 14 से पहले भाजपा अटल जी की सरकार ने जो PSUs कमाए थे, जो लोगों को इकट्ठा किया था, जो लोगों को जोड़ा था, जनता के लिए काम किए थे। हर सरकार जनता के लिए काम करती है, ये बात दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी एक सरकार, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक और एक मात्र नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति इस देश के भीतर पैदा हुआ जिसने काम सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए किया, तो ये दो तो एक मोदी भाई और मोटा भाई, दूसरा हमारी अड्डानी, इन दोनों के लिए काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। सबका साथ सबका विकास मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा जैसी मनगढ़ंत बातें करने वाली पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि उस आदिवासी के ऊपर हमारा विधायक का प्रतिनिधि मूत्र रहा है, पेशाब कर रहा है और हम किसी फर्जी व्यक्ति को CM हाउस में ला रहे हैं और पे कैमरा के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे क्या जरूरत थी उस बात को कैमरे में लाने की? अपने उस विधायक को अयोग्य घोषित क्यों के ऊपर पेशाब कर रहा। आज लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल, एजेंट जो ऊपर से पैसा खा रहे हैं और बिक चुके हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे। आप देख लीजिए उस बात को उठा के, पूरे मध्य प्रदेश में खरीदी सरकार है, अच्छी तरीके से सरकार है। हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति भाजपा का एक गरीब असहाय पीड़ित को पीटता है, मारता है और उसके ऊपर अत्याचार करता है। तो ये देश का प्रधानमंत्री क्या आके मीच के बैठ गया है जो कि कुछ उस शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार से नहीं बोलना चाहता। वो तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर भाजपा आएगी, शिवराज जी पर मुख्यमंत्री बनेंगे। एक चीज आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर ये बात सच कभी साबित हो नहीं सकती, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान जी अब जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो तो 18 में भी नहीं बने थे, लेकिन क्या करे, ये लोग नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बेईमान हैं। तो जितने बेईमान थे उन सबको तो साबुन लगा के, निरमा लगा के और एक और पाउडर आने लगा आजकल, मोदी पाउडर और मोदी सेशन में धो धोकर उन सबको साफ कर दिया कि नहीं कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और सारों को भारतीय जनता पार्टी में प्यार मोहब्बत से दुलार के नहीं लेके आए, सदस्यता ही नहीं दिलवाई, कैबिनेट मंत्रालय दिए, अनेकों मंत्री बना दिए और भारतीय जनता पार्टी के 80% मंत्री किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ये बात आप लिख के रख लीजिए, सर्च कर लीजिए। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के खून में, कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाज है। कांग्रेस पार्टी ने हकीकत में इस देश के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी ही हर एक वो योजना लेके आई थी जो आज इस देश के भीतर चल रही है। कोई सी भी योजना आप उठा के देख लीजिए, जिस आधार कार्ड का इस
फेकू प्रधानमंत्री ने क्या क्या के उस फेकू प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि यार ये आधार कार्ड नहीं है, ये तो कुछ और है, कुछ और है, साजिश है कांग्रेस की। आज हर एक जगह पर अगर कोई काम आ रहा है तो व्यक्ति का आधार कार्ड काम आ रहा है। वे व्यक्ति कहाँ गए जो ये बात नहीं मान रहे थे? और उसके बाद आपने देखा है भाजपा कह रही है फिर 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का वैकेंसी खाली नहीं है। एक बात राहुल गांधी जी सपना देखना छोड़ दे। मैं एक दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, देशवासी मेरी बात सुन लीजिए, पूरे 140 करोड़ भारतवासी। जो रिकॉर्ड 1984 में श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था 418 सीट लोकसभा की जीतने का, उस रिकॉर्ड को तोड़कर पूर्ण बहुमत और 2/3 अधिक से बहुमत के साथ राहुल गांधी जी सिर्फ अगले साल मई के महीने में गारंटी के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और लगभग आप मान लीजिए 25 से 30 मई के बीच में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस देश को गांधीवादी रास्ते पे आगे ले जाएंगे और इस देश के हर गरीब बेसहारा सपना मत देखिए, आप लोग भाजपा ही कह रहे हैं। ये सपना कौन देखता है? सपना तो वो लोग देख रहे थे जो 1985 में विनायक हेडगेवार जी ने अपनी एक संस्था 11-12 लोगों को इकट्ठे करके नहीं बनाई थी। वो उन्होंने सपना देखा था कि इस देश को बांटेंगे और उन्हीं काम को बांटने का काम सावरकर जी ने तो लिखित में दिया कि 2 राष्ट्र बना लो। 2 राष्ट्र की थ्योरी किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर जी की थ्योरी है, किसी कांग्रेस पार्टी का कंसेप्ट नहीं था। और मुस्लिम लीग कांग्रेस बर्बाद कर दिया देश को। लीग के साथ मिलकर सरकार इन भाजपा के चड्डी गैंग के हाफ पेंट पहनने वाले लोगों ने बनाई थी, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। और देश का विभाजन हुआ उस समय तो गांधी जी ने इस देश को संभाल लिया। गांधी जी ने देश में हिंदू मुस्लिम की आंख को संभाला और आज फिर वही सपना पूरे 100 साल जब पूरे होने को आ रहे हैं 1925 में, तो उस सपने को पूरा करने का ठेका एक जो नागपुर में बैठते हैं। आप सब लोग जानते हैं देश कहां से चल रहा है। देश को अगर कोई चला रहा है तो मोहन भागवत के इशारे पे देश चल रहा है। और उस देश के भीतर अगर कोई दिन रात काम कर रहा उस सपने को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा करने को, देश में दंगे फैलाने का, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दोनों जनप्रतिनिधि मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये काम फलीभूत हो रहा है। और हर वो व्यक्ति जो आज मुस्लिम समाज को गाली देगा, कल भाजपा कार्यालय में फूल माला के साथ उसका स्वागत होगा और उसे बाकायदा विधायक, मंत्री, तंत्री, संतरी बना दिया जाएगा। मोदी जी 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, मोदी जी 9 साल में बहुत काम किए हैं। बिल्कुल 9 साल दमदार। मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, इस फेंकू फिर 4 मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ लगभग 9 साल ही अभी हुए हैं, 9 साल से कुछ ज्यादा हुआ, सिर्फ 9 साल में इस फेंकू फिर 4 मंत्री ने वो काम करके दिखाया। क्योंकि 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में निर्माण का काम हुआ था, विनाश का नहीं हुआ था। लेकिन 2014 के बाद से इस देश में सिर्फ और सिर्फ विनाश का काम हो रहा है, बंटवारे का काम हो रहा है, लोगों को हड़पा जा रहा है। आप बता दीजिए मुझे इतिहास उठाकर कितनी सरकारें किसी एक दल ने गिराई हो तो बताओ। कितने दूसरे दल के विधायक तोड़ के लेके आए और सरकार बनाई। कहीं का भी मसला उठा लीजिए, लगभग 10-12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चलती हुई सरकारें गिराई है जो कि पूर्ण बहुमत में अच्छी तरह से चल रही थी। और सबसे जीवंत सरकार अगर कहीं की गिराई तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। और उस सरकार को किस तरह से नहीं गिरा, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन किसी ने अगर हड़प रखी है तो ज्योतिराज सिंधिया ने हड़प रखी। उन्हीं की सरकार का कैबिनेट मंत्री जयबान सिंह पवैया जी बोलते हैं कि ये सरकारें हड़प रही है। सिंधिया जी के पास लाखों एकड़ जमीनें हैं जिन पे अवैध कब्जा है ज्योतिराज सिंधिया जी का। और ये खूब कहा तो फिर कौन सा वॉशिंग पाउडर और मोदी पाउडर लगा दिया जो कि नागर विमानन के साथ इस्पात मंत्रालय भी अब दे दिया। तो क्या लग रहा है इतने नाराज क्यों हैं आप? अच्छे दिन तो आ गए मोदी जी के आने के बाद। अच्छे दिन आए क्यों? आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं क्या? बिल्कुल आए, मेरे अच्छे दिन आ गए ना भाई साहब, तभी तो आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं तो पहले तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पहले मैं कपड़े भी नहीं पहनता था, पहले मैं बिना है ना वैसे ही घूमता था, निर्वस्त्र होके घूमता था। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री आए हैं तब से लोगों को तन ढकने का कपड़ा मिल रहा है और 5 किलो चावल नहीं मिल रहा, 5 किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ये कसम खाया है मोटा भाई जब से सहकारिता मंत्रालय इस देश के भीतर बना है
कि जब तक इस देश के 140 करोड़ जनता को उस 5 किलो राशन की लाइन में नहीं लगा दूंगा तब तक मैं इस देश को बेचते हुए बंद नहीं होऊंगा। आप लिख के रख लीजिए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजेश वर्मा है, मध्य प्रदेश से हूँ। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में भाजपा आ रही है या बदलाव की लहर है? ये मध्य प्रदेश में भाजपा थी कब? कौन कहता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अरे एक लूट फरोख्त करके खरीदी गई सरकार जो कि मार्च 2020 से ये मामा शिवराज चला रहे हैं और जब से मुख्यमंत्री डबल से चौथी बार बने हैं कसम खा लिए। व्यापम घोटाला तो छोड़िए, अभी अभी पटवारी घोटाला कर दिया। अरे पटवारी तो नियमित रूप से बना दिए होते ताकि किसी काका की, किसी दाऊ की, किसी भाई की, किसी बहनोई की, किसी बहन की, किसी भतीजी की जमीन नहीं हड़पता। अरे पटवारी में अपने एजेंट बिठाने की क्या जरूरत थी जो कि टॉपर सूची में अपने लिस्ट में आपने सूचित कर दिया। तो क्या लग रहा है भाजपा आएगी मध्य प्रदेश में या बदलाव होगा? अरे रिकॉर्ड बहुमत 156 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जी बनाएगी और एक कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आप निश्चिंत रहिए, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। चलिए धन्यवाद। ठीक है भैया, नमस्कार।